हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता। सांद्रता द्वारा किसी विलयन के संगठन को प्रदर्शित किया जाता है। अगर सांद्रता की परिभाषा की बात करें तो विलयन के निश्चित आयतन या विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। विलयन का एक निश्चित आयतन होता है या उसका एक निश्चित भाग होता है जिसमें हम एक निश्चित विलय को बोलते हैं। तो सांद्रता द्वारा हम बताएंगे कि 1 लीटर विलयन में कितना विलय घुला हुआ है या 1 किलो विलायक में कितना विलय घुला हुआ है। तो हम बात करेंगे सांद्रता की, तो इसके द्वारा हम विलयन की संगठन की बात करते हैं। इसके द्वारा विलयन का संगठन बताया जाता है और विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। सवाल ये आता है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं सांद्रता को व्यक्त करना। सामान्यतः विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं भार भार प्रतिशत। भार भार प्रतिशत को W/W परसेंटेज भी कहते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो है आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत को V/V परसेंटेज भी कहते हैं। नंबर 3 जो हम ले रहे हैं वो है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन आयतन प्रतिशत को WV परसेंटेज भी कहते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सामान्य हम 3 तरह की बात करते हैं। जो 3 तरीके हैं उसमें पहला है भार भार प्रतिशत। भार को अंग्रेजी में बोलते हैं वेट, तो वेट/वेट परसेंटेज, शॉर्ट में WW बोलते हैं। दूसरा है आयतन आयतन प्रतिशत, V/V वॉल्यूम परसेंटेज, और ये है भार आयतन प्रतिशत। भार को W, आयतन को वॉल्यूम, तो W/V परसेंटेज। शॉर्ट में कई बार ऐसा भी लिखा होता है तो हमें ध्यान होना चाहिए। अब ये जो भार भार प्रतिशत है इसका पहले फॉर्मूला की बात करते हैं फिर परिभाषा निकालते हैं। तो भार भार प्रतिशत क्या होता है, इसमें होते हैं विलय की मात्रा। विलय की मात्रा होती है ग्राम में बटा विलयन की मात्रा, ये भी होती है ग्राम में, और परसेंटेज इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, 100 ग्राम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज तो 100 में से आएंगे। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा WW परसेंटेज कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विलय की मात्रा बटा जो विलयन है, ये 2 चीजों से बना होता है, क्या, विलय प्लस विलायक, इन दोनों की मात्रा इंटू किसे कर देंगे 100 से। ये दूसरा जो है आयतन आयतन प्रतिशत, इसको हम लिखते हैं V/V परसेंटेज। इसके लिए है विलय की मात्रा। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो यहाँ मिलीलीटर में लेंगे बटा विलयन की मात्रा, ये भी किस में लेंगे ml में, और गुणा किसे कर लेंगे 100 से। तो विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा VV परसेंटेज कहलाती है। अब इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो विलय की मात्रा ml में बटा विलय प्लस विलय की मात्रा, क्योंकि जो विलयन है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है, इंटू कर लेंगे 100 से। ऐसा प्रयास नहीं करेंगे इसको इससे काट लें क्योंकि ये नीचे प्लस में। नंबर 3 जो है वो है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, इसमें होगी विलय की मात्रा
क्योंकि वेट है तो ये तो होगी ग्राम में, बटा डाउन साइड जो विलयन का आयतन है ये होगा ml में, इंटू किसे कर लेंगे 100 से। या इसको और मैनिपुलेट करना चाहें आगे तो विलय की मात्रा, ये तो किसमें ग्राम में, अपॉन विलय प्लस विलय की मात्रा, ये हम किसमें लेंगे ml में, गुणा किसे कर लेंगे 100 से। तो सांद्रता को सामान्यतः 3 तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है। भार प्रतिशत, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। भार आयतन प्रतिशत में 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसका भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। फिर हमने फॉर्मूले को डाउन साइड लिखा है क्योंकि जो विलयन की मात्रा है वो दोनों के बराबर होती है, विलय प्लस विलय। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया होता है कि मान लो 10 ग्राम विलय को 90 ग्राम विलय में घोला गया है, प्राप्त विलयन की W परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या करना पड़ेगा, विलय और विलय को जोड़कर विलयन की मात्रा ज्ञात करनी। इसके अलावा भी कई विधियां हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही हैं। इनके अलावा और भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अगला हम ले रहे हैं PPM। P का मतलब है, पहले P का मतलब पार्ट, फिर P का मतलब पर, और फिर P का मतलब है मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो शून्य कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखते हैं 10 की घात 6। तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पार्ट पर मिलियन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, PPM बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की घात 6। तो पार्ट पर मिलियन की परिभाषा हो जाएगी विलयन के 10 की घात 6 भाग में उपस्थित विलय का द्रव्यमान उसका पार्ट पर मिलियन कहलाता है। जब विलयन 10 की घात 6 है तो उसमें विलय कितना है वो उस विलय का या उस विलयन का PPM कहलाता है, पार्ट पर मिलियन। सामान्यतः PPM का उपयोग तब किया जाता है जब विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम हो, जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है, उसको PPM में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि 10 की घात 6 इतने ज्यादा आयतन में विलयन के द्रव्यमान को बताता है। अब एक और है इसके अलावा भी, उसकी बात करते हैं, वो अपना मोल भिन्न, या इसको बोलते हैं मोल अंश। किसी अवयव की अगर मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करना चाहें तो किसी अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। तो मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, मोल भिन्न बराबर हो जाएगी जिस अवयव के हम मोल भी निकालना चाहें उस अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, जो विलयन है या मिश्रण है उसके कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, मान लो माना कि एक विलयन 2 घटकों A व B से मिलकर बना है। यदि A के मोलों की संख्या n व B के मोलों की संख्या NB है तथा
इनकी मोल भिन्न कर्म से XA व XB है तो हमने मान लिया है कि विलयन दो घटकों से बना है। ए के मोलों की संख्या n है, बी के मोलों की संख्या nb और इनकी मोल भिन्न यानी ए की मोल भिन्न XA और बी की मोल भिन्न XB है। तो देखो मोल भिन्न क्या होती है, XA यानी ए की मोल भिन्न किसके बराबर होगी, जिसकी मोल भिन्न ज्ञात करना चाहे उसकी मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या है Na बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, तो Na प्लस Nb के मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर हम B की मोल भी निकालना चाहें तो B के मोलों की संख्या यानी Nb बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये A के मोलों की संख्या है, XB B के मोलों की संख्या है। यहाँ जो ये Na है मोलों की संख्या, ये किसके बराबर होगी, उस अवयव की मात्रा यानी A की मात्रा बटा A का अणुभार। किसी भी अवयव के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसकी मात्रा में उसके अणुभार का भाग दिया जाता है। ऐसे ही B के मोलों की संख्या के लिए B की मात्रा वेट और उसका मोलिकुलर मास Mb, तो B की मात्रा में अगर उसके अणुभार का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके मोलों की संख्या। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि इस विलयन में, देखो लिख रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि इस विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल की 20% मात्रा हो। तो क्वेश्चन यही है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि इस विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% उपस्थित है। हमें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है, लेकिन हमें पता है कि मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम उसकी बात करते हैं फिर हम ज्ञात कर लेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल चाहिए बटा मिश्रण के कुल मोल चाहिए। अब हमारे पास ये दोनों ही नहीं है तो हमें दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। अब देखो जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसकी मात्रा 20% यानी 20 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो दे रखी है तो विलयन की मात्रा 100 में है, तो गुलाब किसमें है, जल में, तो जल की मात्रा, जल यहाँ विलायक है, उसकी मात्रा है 100 में से 20 निकालेंगे तो 80। अब देखो मान लो एथिलीन ग्लाइकोल है, चलो सीधा लिख लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगी। मोल बराबर है एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है, 20 बटा, देखो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH, इसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, 2 4, 2 6 और ऑक्सीजन कितनी है 2। अणुभार ज्ञात करेंगे तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 तो 2 का 24, 6 हाइड्रोजन का 6, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। अब ये देखो 6 और 24 30 और 32 62, तो इसमें भाग बनेंगे 62 का, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30, कट जाएगा, भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा कितना होगा 93, फिर बचा 7, 7 का 0 कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ से कर लेते हैं 2 डिजिट में। अब पानी के मोल निकालते हैं, तो पानी के मोल के लिए पानी की मात्रा 80 बटा पानी का अनुपात कितना होता है, नॉर्मल है H2O, 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन, कितना 18 का भाग इसमें देंगे
8 74 4, फिर बचे 8 80 4, फिर बचे 8 80 4। तो ये हमने एथिलीन ग्लाइकोल के और पानी के मोल निकाली। अब हमें किसकी मोल भी निकालनी है? एथिलीन ग्लाइकोल की। तो एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भी, तो एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भी के लिए फॉर्मूला क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल 0.32 बटा मिश्रण के कुल मोल, तो 0.32 प्लस 4.44, तो 4.44 और 0.32 को ऐड करेंगे तो 6 7 4.67 426, ठीक है। तो ये हो गया 0.32 4.76। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 32, 2 के बाद पॉइंट हटा देते हैं, ये है 4 6 7, ये 2 से 16 बार हो जाएगा, ये 2 4 6 8, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 1 1 119। तो हमें 8 को 119 से डिवाइड करना है, तो भाग जाएगा ना 0 पॉइंट, अभी नहीं जाएगा, 1 0 और 800। 800 में 119 का भाग कितने बार जाएगा? 6 बार जाना चाहिए, 7 बार तो जाएगा नहीं। तो 6 से 9 चौपन 4 5 6 5 11 1 6 और 7, ये हो गया 714। 119 और ऐड करेंगे जाएगा नहीं, तो गया 6 बार 714। 800 में 714 गए 86 रह गए, 86 हो गए 860। अब कितनी बार चला जाएगा? 860 में 860 में चला जाना चाहिए। 714 में 119 ऐड करो, 3 3, कितने बार चला गया? 7 बार। तो ये हो गया 0.67 किसके मोल हो गए? एथिलीन ग्लाइकोल के। पानी की मोल निकालना चाहे, सॉरी मोलविन, तो पानी की मोलविन क्या हो जाएगी? पानी की मोलविन हो जाएगी इक्वल टू, पानी की मोलों की संख्या 4.44 और मिश्रण के मोलों की संख्या 4.76। तो ये हो गया 444 406, ये कट जाएगा 2 2 2, ये कट जाएगा 2 3 8, 4 2 से 3 3 का डबल 6 और फिर 8 का डबल 16, ये हो गया 1 1 1 और ये हो गया 1 1 9। ये 238 बार कट गया, फिर 119 बार, ये हो गया। अब ऊपर हो गया 111, नीचे हो गया 119, भाग जाएगा नहीं 0 पॉइंट, तो अब क्या हो गया? 1110। तो कितनी बार जाना चाहिए? अगर मान लो 10 बार जाए तो होता है 1190, 10 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जा सकता है? 9 बार। 1190 में 119 निकाल लो, 9 बार चला जाना चाहिए। तो ये देखो 9 बार जाएगा, तो 9 को 9 से 1 8 9 और 8 17 1071, 9 बार चल गया। अब देखिए 7 1 बचा, तो 7 1 ये बच गए 29 और वो 10 39 हो गए 390। अब 390 में 119 का कितनी बार जाएगा? 3 बार, 300 एंड 3 बार 0.93। तो ये हो गए जल के मोलों की संख्या, और किसके मोलों की संख्या हो गई? ये हो गए अपने एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। तो अगर हमें मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने के बाद हमें फिर जिसके मोल भी निकालनी है उसकी मोल भी निकालने के लिए उसकी मोलों की संख्या में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का भाग देना पड़ेगा। या एक नया वर्ड आता है मोल भिन्न प्रतिशत। मोल भिन्न भी कहता है, मोल अंश भी कहता है। तो मोल भिन्न प्रतिशत होती है, मोल भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो कहलाता है मोल भिन्न। तो अगर किसी मिश्रण की मोल भिन्न को 100 से गुणा किया जाए तो मोल भिन्न प्रतिशत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम मोल भिन्न से संबंधित आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सांद्रता व्यक्त करने में भार आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, इसके अलावा ppm, मोल भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।